कैसे हो आप सब। एपीएस गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस 2021 के 14 मार्च 2021 सेकेंड शिफ्ट के पेपर फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए सभी क्वेश्चंस का मैं एनालिसिस में आप लोग कराऊंगा और 100% एक्यूरेसी के साथ कराऊंगा। सभी क्वेश्चंस में आप लोगों को सही सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और किस मार्च वाले एस्पिरेंट इसको जरूर देखें फ्रेंड्स, उन लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। और मैं बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि जिन कैंडिडेट ने मुझे इस क्वेश्चन भेजे उन लोगों को धन्यवाद। और एक्यूरेट मुझे क्वेश्चन तो मिला है फ्रेंड्स, बट अच्छे से उतना नहीं मिला। जो मिला है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वो सब मैं आप लोगों को एनालिसिस करा देता हूं और 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आप लोगों को एनालिसिस करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था, आप लोगों का पूछा गया था कि एज पर एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2019 द स्टेट विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइज इंडिया। इंडिया में जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो कौन से राज्य है फ्रेंड्स, वो है आपके, बताइए कौन से हैं। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार, ठीक है। मतलब कि आपके मक्का का सेकंड नंबर पे, मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन करने वाला 2019 के अनुसार कौन सा राज्य है, बिहार। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, बिहार हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे कौन सा दे रखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द रजिस्टर इट बिलोंग टू, हेयर आर सेंटर्ड द होप एंड एस्पिरेशन एंड फेथ ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नाउ निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति क्या है, बताइए। इसका ऑप्शन आता है फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रृंगला भाव। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति क्या थी, श्रृंगार भाव थी। और यहाँ पे देखिए व्हेन डिड द नेवल मिलिट्री बिगेन टू द बॉम्बे, मतलब बॉम्बे में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 18 फरवरी 1946। 18 फरवरी 1946 का करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि पार्सेक जो है वो किसका यूनिट है, पूछा गया है कि किसका यूनिट है। तो किसका होता है फ्रेंड्स, पार्सेक, आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीराबाई किस कला की काव्य थी, तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, या फिर आप बता दीजिए, आप कमेंट में बताइए फ्रेंड्स। आप इसको कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सो ठीक है, जिन कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया होगा या फिर जिसने एग्जाम नहीं दिया तो वो एग्जाम आने वाले जो किस तरह को जो एग्जाम होगा फ्रेंड्स उसमें पूछ भी सकते हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। सो 8 नंबर लो, ठीक है, 8 नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी यौगिक में एमएन की अधिकतम ऑक्सीकरण होते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एमएन हैज मैक्सिमम और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा किसमें होते हैं बताइए। ऑप्शन नंबर ए KMnO, पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। KMnO4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 7 नंबर पे यहां देखेंगे कि कस्टमर पे प्रोवाइड यू विथ देयर सेल नंबर एट वन पॉइंट बट दैट डजंट ग्रांट यू द राइट टू टेक्स्ट देम, there have actually been plenty of lawsuits resulting from dash एडवर्टाइजिंग विदाउट परमिशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेमो, ठीक है, मेमो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृष्णा सोबती, ठीक है, कृष्णा सोबती करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया कि if the straight line supply curve has a negative intercept on horizontal axis the value of price elastic of supply will be क्या होगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1। कितना होगा, आप सॉरी 1 नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रचना में चंद्रघर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, उसने कहा था, किसने कहा था, यहाँ पे उसने कहा था, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जनगणना 2021-11 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, कितने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार में पूर्ति करें, मतलब इन ए मोनोपोली द सप्लाई कर्व इज, क्या होता है मोनोपोली में सप्लाई कर्व क्या होने लगता है, नेगेटिव स्लोप होने लगता है। स्लोप क्या होने लगेगा आपका, नेगेटिव, मतलब नीचे की ओर आने लगता है, क्लियर फ्रेंड्स, नीचे के पार होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक ढाल का होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, को पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी के लिए, ठीक है, साहित्य अकादमी के लिए शो मिला था।
यहाँ देखिए किसने राज्य के पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा गया, हु डिस्क्राइब स्टेट एज द मार्च ऑफ गॉड एज अर्थ, तो ये क्या है ऑप्शन नंबर ए हेगेल, ठीक है, हेगेल इसका करेक्ट आंसर होता है। 24 नंबर यहाँ हो गया। 25 देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग्य नहीं है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ठीक है, पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉल्यूशन ऑफ 1/x-2 ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर होता है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, x बिलोंग करता है 2 से इंफिनिटी तक, इसके बीच में x बिलोंग करेगा, ठीक है, सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दे रखा है कि 1 एमीटर के प्रतिरोधक 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है, तो इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह एमीटर 75 एम्पियर तक की धारा में मापने का सक्षम हो जाता है। तो अतिरिक्त शंट का प्रतिरोधक कितना, रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका 20 एम्पियर, 20 एम्पियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये पुलिस का आपका सिलेबस के अंदर नहीं होता है, फिर भी ये आपका पढ़ना तो होगा ही, ठीक है, एग्जाम निकालना तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना होगा एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे डैश डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बिट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब बोला कि रोग संक्रमित मच्छर से काटने से नहीं होता है, कौन सा आपको रोग काटने से नहीं होता है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इबोला हेमोफिलिस फीवर, ठीक है, इबोला हेमोरेज बुखार जो होता है वो काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित कोयला खानों में से सॉरी में से कौन से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो कौन सा यहाँ पे रिंग रोली, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर रिंग रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि बिहार सरकार के युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ युक्ति योजना ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये है फ्रेंड्स आपका प्रोवाइडिंग द सेफ एब्रॉर्शन सर्विस, मतलब सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, क्या होते हैं, दोनों इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस, दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 42 नंबर में क्या बोला है कि आपको इंग्लिश में है, इट्स कॉल्ड इन दिल्ली आईसी विंड डैश मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड वेव टू कंटिन्यू, इसका आंसर हो जाता है आपका डी बिंग होगा, ठीक है, बिंग यहाँ पे लगेगा, बिंग आना होता है, ठीक है, ब्रिंग आना होता है, तभी ना कम हो सकता है आपका टेम्परेचर। दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश आज। पहला नंबर क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल रिजर्वेशन, नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल कॉन्फर्मेशन, नहीं ये भी हमको इतना हिस्ट्री ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरेलल एंड अपराइट, तो ऐसे गलती हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। तो आप लोग देख ले सकते हैं जो जिसने एग्जाम दिया है तो वो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे आप सही हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, 100 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और बताना चाहता हूं कि 21 मार्च का जिन कैंडिडेट का एग्जाम है बिहार पुलिस का, वो यहाँ से भी देख सकते हैं ताकि उसका हेल्प हो सके, थोड़ा बहुत हेल्प हो सके कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैकिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानवीय द्रव्य व्यापार के निरपेक्ष करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका सॉरी ये नहीं होगा फ्रेंड्स, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 44 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, जो ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य के किसी खास समय पर संपन्न हो उसे क्या कहता है, उसे हाजिर बाजार कहता है, ठीक है, उसे हाजिर बाजार, मतलब मार्केट एट विच ट्रांसलेशन विल बी कंज्यूम्ड सम स्पेसिफाइड टाइम इन फ्यूचर इज कॉल्ड स्पॉट मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉट मार्केट। क्लियर। डैश वाज द मेन डिसिप्लिन ऑफ मुसैबिन चिश्ती, मतलब डैश मोइनुद्दीन चिश्ती में मुख्य शिष्य थे फ्रेंड्स, ये कौन सा हो जाएगा आपका 46 का, आपको बताइए हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 47 में दे रखा है आपका डीसी लाइन होज डीआरएस 1-2 3, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी -1/√14 +-2/√14 +-2/√14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखा निम्न में से कौन सा राज्य में उत्पत्ति में बल सिद्धांत का समर्थन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स 48 का हो जाएगा ए, ठीक है, स्पेनोजा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। विच इज द देखिए लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की मेटल कौन सा होता है, धातु होते हैं फ्रेंड्स, तो सभी को मालूम है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी होगा
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का प्रारूप किसे सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो किसे तैयार किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये होगा सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नाउ अब यहाँ देखिए 57 में क्या दे रखा है, देखिए 51 के बाद जो क्वेश्चन है मुझे एक्यूरेट, देखिए फिर वो जो क्वेश्चन मिला ना वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्यूरेट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है तो मैं क्वेश्चन वो नहीं कर, जो जो मुझे अच्छे से क्वेश्चन दिखा है मैं आप लोगों को वो करा रहा हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे बोला है कि सूचकांक के बारे में सही कथन बताइए। ठीक है, तो सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है। सूचकांक संक्षेपित परिवर्तनों के को मापता है, सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, और सूचकांक अनुपातों और प्रतिशतों का मध्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे लोकेटेड, कहां पे है इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहां है इसका। ठीक है, नेक्स्ट 59 में क्वेश्चन आपको पूछा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में उनकी कार्यालय समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय में कितने द्वारा हटाया जा सकते हैं। मतलब द जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम their office before the expiry of their term on the ground of provide in the behavior in incapacity to the, कौन हटा सकता है इसको, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये इसका संसद के दोनों सदनों में सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या कर सकता है, हटा सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 59 का। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन था आपका कि डाइक्रोमेनेट डायन आपका कौन सा होता है, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6Cr क्रोमियम O बॉन्ड R इक्विवेलेंट। ठीक है, O बॉन्ड। नेक्स्ट अब यहाँ बोला है XeO F4 का कौन सा ज्योमेट्रिक शेप होगा आपको बताना है, तो XeO F4। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स तो ये होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट द ओल्ड मैन किक द बकेट, तो the old man stole the bucket, the old man left the bucket, the old man before the visitor, the old man die, तो the old man kick the bucket, मतलब मुहावरे फ्रेंड्स, the old man kick the bucket, तो old man अगर बकेट को किक करेगा तो क्या होगा इसका मतलब कि the old man die, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। now what is the flowing metal does not give out H2 or the reaction with acid, तो 63 का आंसर आता है आपका बी। ठीक है, कॉपर। क्लियर, नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, तो 64 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाता है आपका, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में है तो आप तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में अगर तोड़ेंगे फ्रेंड्स तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 101। ठीक है, 101 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 65 में पूछा है कि द कंडीशंस कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द डिप्लेशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी, मतलब जो पानी में शरीर की कमी से होने वाली जो स्थिति का वर्णन जो होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं बीमारी जो होते हैं फ्रेंड्स, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है अगर शरीर में अगर आपके पानी की कमी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन का बीमारी होती है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब कमी, हाइड्रेशन मतलब पानी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब बोला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आपका यहाँ पे पीरियोस्ट्रिका, पीरियोस्ट्रिका का मतलब मीनिंग क्या है यहाँ पे, 66 का आंसर होता है आपका फर्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि x वस्तु का मूल्य y हो तो y वस्तु z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है मैथ्स का, मैं बताया हूं क्वेश्चन इस टाइप से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, y z y x, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट अंडर विच प्रेसिडेंशियल द फर्स्ट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अब द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड, मतलब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता संपन्न की थी, ये तो सभी मालूम है, ऑप्शन नंबर सी होता सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट 69 में देखेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एलोट्राइप्स होते हैं, एलोट्राइप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कार्बन का मात्रा बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, विच द फ्लोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मतलब सबसे पहला अगर हम जो बात करेंगे प्राथमिक कार्य जो पैसा का जो होता है मनी का, वो क्या करते हैं, वो मनी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, इसका होता है मुद्रा का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि x और y प्राकृतिक संख्या है तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तब क्या होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए, तो x बराबर हो जाएगा y के, तो x बराबर हो जाएगा y के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखेंगे,
अब देखिए यहाँ पे 72, तो 72 आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि बी होगा या सी होगा, बट आप लोग यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी इन द बिहार स्टेट, मतलब कितने मेंबर है एस्टीमेट कमेटी बिहार स्टेट लेजिस्लेचर में, तो सॉरी टर्म पूछा ना, व्हाट इज द टर्म, मतलब बिहार राज्य विधानमंडल में प्रतिकरण समिति के अध्यक्ष के कार्यकाल क्या है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका, कितने होते हैं, ये होते हैं 1 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे दे रखा है कि राजनीतिक परिघटना में अध्ययन की दार्शनिक विधि है, तो ये क्या होगा, 74 का हो जाएगा आपका सी, ठीक है। कंपेरेटिव इन नेचर, प्राकृतिक में तुलनात्मक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन से धातु हाइड्रो ऑक्साइड सबसे कम क्षारीय होते हैं, विद द फ्लोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज लीस्ट बेसिक, तो ये हो जाएगा आपका 75 का ए MgO2 का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां बोला है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत किस राज्य में वन रक्षित क्षेत्र न्यूनतम है, मतलब सेकंड लोएस्ट नंबर पे कौन सा, सेकंड लोएस्ट नंबर, तो कौन सा राज्य है फ्रेंड्स, तो बता सकते हैं आप, तो ये आपने सही किया होंगे, ऑप्शन नंबर डी, सेकंड लोएस्ट पे कौन सा है आपके, डी पंजाब, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अब पूछा कि 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन क्या है, सर्विस सेक्टर इन इंडिया जो 29 से 20 का एस्टिमेट कितना किया गया, इसको एस्टिमेट कितना किया गया फ्रेंड्स, इसका एस्टिमेट किया गया ऑप्शन नंबर सी 6.9%, 6.9% क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती में अवतरण के किस स्थल में मिले हैं, तो ये मिले हैं फ्रेंड्स, आप बताइए, ये मिले हैं ऑप्शन नंबर डी अरिकमेंड में, ठीक है, अरिकमेंडू, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 to log 10 89 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाता है, आपको बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहां देखेंगे कि हु इज डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी, मतलब भारतीय संविधान की केंद्रीकृत प्रवर्तित वाला संघ में रूप में किसने परिभाषित किया है, तो 85 का हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको किसने किया, तो ये आप कमेंट में हमें सब सेशन बताइए फ्रेंड्स, ये आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नाउ रेड डाटा बुक जो है वो किस लिए किया आता है, तो ये किया आता है फ्रेंड्स, प्लांट्स और एनिमल हैज बीन वेस्ट फॉर एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त प्लांट और एनिमल हो गए ना, उसके में जो लिखते हैं वो कौन से बुक में लिखा जाता है, वो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं फ्रेंड्स। 87 में देखिए यहाँ पे क्या होगा, 87 में आपको पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मर रीजन ऑफ द डिक्लाइन द फेडरलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में समतावाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका कारण था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, चर्च और असमतों के मध्य आंतरिक क्रोध, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 में देखेंगे फ्रेंड्स, इसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, इसका कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 89 में बोला कि अरुण कमल की कविता में संबंधित पहली पुस्तक क्या है, तो अरुण कमल की कविता में सबसे पहली पुस्तक जो था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी केवल घर, ठीक है, अपनी केवल धार, ठीक है। 90 नंबर बोला है, देखिए यहाँ पे क्या बोला कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी में अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, मध्य प्रदेश। मैंने करंट अफेयर में इसको करा चुका हूं फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप वहां पे। रेड कलर ऑफ टमाटो, जो लाल कलर जो होते हैं टमाटर का लाल कलर, उसको क्या होते हैं, लाइकोपीन, और बीटा कैरोटीन जो है फ्रेंड्स वो आपको कैरोट का जो रेड होता है ना, मतलब ऑरेंज टाइप का, वो होते हैं, ठीक है, CARROT, कैरोट, कैरोट में जो होता है बीटा कैरोटीन, उसमें के कारण वो कलर चेंज होते हैं। नेक्स्ट, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को दिया गया है, तो इसका 93 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक और जिंदगी, क्लियर। 94 में था आपका निम्न में से कौन से स्वतंत्र के अधिकार में उत्पादों के रूप में दिखता है, ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग द व्यू द लिबर्टी ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ राइट्स, तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिली, ठीक है, मेल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 95 में आपका केंद्र में विच स्टेन इज यूज्ड टू स्टेन न्यूक्लियस, तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी, ठीक है, पायरोनिन वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, हु कॉइन्ड द वर्ड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था फ्रेंड्स, तो 96 का आंसर आता है आपका सी,
वाल्टर रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 97 देखिए, 97 में आपको यहाँ पे माइक्रो फ्राइडे दे रखा है 4, यहाँ से यहाँ तक, फिर आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये तो आपका सही पूरा लाइन जा रहा है ना, ये तो आपका ये इसमें जा रहा है, ये इसमें जा रहा है, तो इसमें आपको जा रहा है, तो ये आपका अलग से माइक्रो फ्राइडे, ये आपका अलग से माइक्रो फ्राइडे, टोटल कितना हो गया आपका 8। ऑप्शन नंबर डी माइक्रो फ्राइडे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों एक लाइन में जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी ये 4 माइक्रो फ्राइड, ये 4 माइक्रो फ्राइड कितना हो गया आपका 8 माइक्रो फ्राइडे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, मतलब नेत्र का कौन सा भाग जो है उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी प्यूपिल, प्यूपिल इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सेल वॉल ऑफ ए कॉर्क सेल रिमेन डिपोजिट विद, मतलब कॉर्क कोशिका में विन जमा हुआ पदार्थ कौन होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर सुना रहा हूं, यहाँ पे कर्क कोशिकाओं के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होते हैं लिगिन का। ठीक है, लिगिन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता। लास्ट क्वेश्चन जो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि में वह राज्य जहां राष्ट्रीय राज मतलब नेशनल हाईवे की लंबाई सर्वाधिक है वह है फ्रेंड्स कौन सा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है फ्रेंड्स। अगर वीडियो को अच्छे से लग रहे हैं तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही आप लोगों को वीडियो मिलाता रहूंगा, चाहे और हर एक एग्जाम का, चाहे वो एसएससीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, यहाँ तक बिहार पुलिस हो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम, किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है मैं उसका एनालिसिस मैं आप लोगों को करा दिया करूंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि अपना नोटिफिकेशन आप लोग को मिल पाए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।